यहां पर फसाद हुआ था 1 साल पहले, 100 साला मदरसे को जला दिया गया। मैं तुमसे पुकार पुकार कर कह रहा था, कहां है वो सेकुलरिज्म के दावे करने वाले, कहां है तेजस्वी यादव? जब 100 साल के मदरसे को जला दिया गया, कोई आवाज नहीं उठी। मैं पहले भी आपसे कहा और आज फिर कह रहा हूं मेरे भाई, जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, मैं सीमांचल की लड़ाई लड़ता था, लड़ रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला लड़ता रहूंगा। बिहार में सिर्फ यही चाहते हैं कि यादवों का नेता हो, कोई गुनाह नहीं है। बिहार में कुर्मी कुशवाहा का नेता हो, कोई गुनाह नहीं है। बिहार में भूमिहार का नेता हो, कोई गुनाह नहीं है। बिहार में अपर कास्ट का नेता हो, कोई गुनाह नहीं है। गुनाह उस वक्त हो जाता है जब गरीब और मजलूम मुसलमान खड़ा हो जाता है। मैं आप तमाम के दरमियान में खड़े होकर मुझे कुछ कहने का मौका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे ये इनायत फरमाया है। अभी आपने मोहतरम अख्तर ईमान साहब के बसीरत अफरोज़ खिताब को सुना। मैं शुरुआत में अपनी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो हालिया महीने में और फिर 2 दिन पहले हमारे असलम साहब का जो गोपालगंज में उनकी हत्या कर दी गई, उनका कत्ल कर दिया गया, और फिर सीवान में आरिफ जमाल साहब को भी उनकी हत्या और कत्ल कर दिया गया। मैं आज आपके दरमियान में खड़े होकर इन दोनों पसमानदगान और इनके ख़ानदान से ना सिर्फ इज़हार ताज़ियत उनको पेश करता हूँ, बल्कि मैं उनके परिवार को, उनके अफराद ख़ानदान को, उनके चाहने वालों को और सीवान और गोपालगंज की आवाम को ये बताना चाहूँगा और उन तक मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि हम उस ख़ानदान के साथ खड़े हैं। असलम साहब के और आरिफ जमाल साहब के और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी कोशिश यही होगी कि जिन जालिमों ने असलम साहब को और आरिफ साहब का कत्ल किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन तमाम क़ातिलीन को अल्लाह उनको निस्त नाबूद करे। और हम बिहार की हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो उन तमाम क़ातिल जिनको गिरफ़्तार किया गया है उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपके दरमियान में आया हूँ और मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ कि मैंने 1 साल पहले किशनगंज में आकर इस बात को कहा था कि नीतीश कुमार साथ नहीं रहने वाले हैं। नीतीश कुमार कुलाटी मारेंगे, पलटी मारेंगे। और नीतीश कुमार ने अपने हस्बे आदत और अपनी फितरत के मुताबिक उन्होंने फिर से बिहार की जनता को धोखा दिया। जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, मैंने कई मर्तबा आपके दरमियान में खड़े होकर कहा कि इन पर भरोसा मत करिए, अपने वोट को ज़ाय होने मत दीजिए। मगर मजलिस के मुखालिफिन हम पर इल्ज़ाम लगाते गए कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है, असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। मगर मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवानों, बताओ, जब मैं आपसे कह रहा था क्या वो बात आज सच नहीं निकली? जिसको आपने भरोसा कर कर उसको वोट दिया, उसने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा आप लोगों को ठगा है। आपने सेकुलरिज्म के नाम पर, आपने बीजेपी को रोकने के नाम पर, मोदी को रोकने के नाम पर आपने वोट दिया।
मगर बताइए आज आप क्या देख रहे हैं? इल्ज़ाम अख्तरुल ईमान पर लगता है कि अख्तरुल ईमान और असदुद्दीन ओवैसी और आफ्ताब इंजीनियर बिहार में वोट तोड़ने के लिए आए हैं। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, बताओ आज जिम्मेदार कौन है? आज जिन्होंने आपका वोट लिया और आपको धोखा नहीं दिया बल्कि आपके पीठ में खंजर घोंपा, आज वो सब के सब खामोश बैठे हैं। इसका जिम्मेदार ना सिर्फ नीतीश कुमार है बल्कि इसका जिम्मेदार तेजस्वी यादव भी है। इसका जिम्मेदार भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी है। ये तमाम के तमाम तीनों पलटू मास्टर हैं, बोलते एक हैं और सत्ता के लिए कुछ भी कर जाते हैं। अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो हम पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, मगर आज बिहार में बीजेपी अगर सत्ता में है तो इसका जिम्मेदार ना सिर्फ नीतीश कुमार है बल्कि इसका जिम्मेदार तेजस्वी यादव भी है कि आपने आज बिहार की जनता पर बीजेपी को मुसल्लत करके रख दिया। आपकी नादानी और गलतियों की वजह से आज बिहार में आरएसएस मजबूत हो रही है। हम चुनाव लड़ते हैं तो हम पर उंगलियां उठाई जाती हैं, इल्जामात लगाए जाते हैं, मगर बताओ आज बिहार में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इसका जिम्मेदार क्या अख्तरुल ईमान असदुद्दीन ओवैसी है। हमारे 4 विधायक को इन्होंने तोड़ लिया। आपने मजलिस के उम्मीदवार को आपने अपने वोट और दुआओं से कामयाब किया। मजलिस के 4 विधायक को तोड़ा, ये बोलकर तोड़ा कि हम बीजेपी को रोकेंगे। बताओ तुमने क्या बीजेपी को रोका? तुम सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए तुमने मजलिस के 4 विधायक को तोड़ा। तुम नफरत करते हो कि सीमांचल की सरजमीन से एक गरीब और मजलूमों की एक सियासी लीडरशिप जो भर रही थी, तो तुम ये नहीं चाहते थे कि सीमांचल की जनता से इंसाफ हो। तुम ये जानते थे कि मजलिस ने यहां पर सीमांचल की आवाम में एक सियासी इनकलाब को बर्पा कर दिया। तुम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते थे कि सीमांचल की जनता से इंसाफ होगा, उनको उनका हक मिलेगा। तो झूठ बोलकर हमारे 4 विधायक को नीतीश कुमार ने और तेजस्वी ने तोड़ा। अब बताओ वो 4 विधायक की क्या अहमियत है वहां पर? ना तो वो मुंह खोल सकते हैं, ना तो वो बगैर इजाजत के बैठ सकते हैं, ना तो वो बगैर कुछ सोचे समझे, इनके पास कुछ है ही नहीं। मगर मजलिस ने जो सीमांचल की सरजमीन पर जो एक सियासी इनकलाब को बर्पा किया, तो ये बात ना मोदी को पसंद आई, ये बात ना तेजस्वी को पसंद आई, ना ये बात नीतीश कुमार को पसंद आई। वो हरगिज नहीं चाहते कि सीमांचल से आपकी एक सियासी क़ियादत उभरे। वो हरगिज ये नहीं चाहेंगे कि बिहार में आपकी सियासी क़ियादत उभरे। बिहार में ये पैगाम दे दिया गया, बिहार में, भाई साहब रुकिए, बिहार में सिर्फ यही चाहते हैं कि यादवों का नेता हो, कोई गुनाह नहीं है। बिहार में कुर्मी कुशवाहा का नेता हो, कोई गुनाह नहीं है। बिहार में भूमिहार का नेता हो, कोई गुनाह नहीं है। बिहार में अपर कास्ट का नेता हो, कोई गुनाह नहीं है। गुनाह उस वक्त हो जाता है जब गरीब और मजलूम मुसलमान खड़ा हो जाता है। तो चाहे मोदी हो, तेजस्वी हो, नीतीश कुमार हो, वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सीमांचल से इंसाफ नहीं करेंगे और कभी भी आपकी सियासी लीडरशिप को भरने दिया जाएगा। इसीलिए धोखा देकर, आपकी पीठ में खंजर मारकर, आपके वोटों से मुंतखब शुदा, आपकी दुआओं से मुंतखब शुदा 4 विधायक को इन्होंने खरीद लिया। अब बताइए कौन जिम्मेदार है अगर आज बिहार में बीजेपी की सरकार है? तेजस्वी से पूछेंगे तो तेजस्वी बोलेंगे चाचा हमको छोड़कर चले गए। नीतीश कुमार से पूछेंगे तो अल्फाज चाप चाप कर बोलेंगे हम मर भी गए तो नहीं जाएंगे, अब कह रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे। यानी नीतीश कुमार
अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। इतना रंग बदलते हैं नीतीश कुमार। सुबह में जो बोलेंगे शाम तक चाचा पलट जाएंगे। अरे जब तुम सत्ता में तेजस्वी चाचा के साथ आ गए तो बड़ा हाथ पकड़ कर चल रहे थे, गले मिल मिल कर बोल रहे थे कि हम ये कर देंगे। बताओ फिर क्या हुआ? क्या सीमांचल की जनता से इंसाफ हुआ? क्या सीमांचल में यहां पर आप ही के इस विधानसभा में यहां पर 2 अनुमंडल की जरूरत थी? क्या एक अनुमंडल खुला? 10वीं जमात के इम्तिहानात चल रहे, हमारे बच्चों को तकलीफ होती है, यहां की जनता को तकलीफ होती है, मगर सिर्फ खेल सत्ता का है और सिर्फ कोशिश यही होगी कि कहीं से भी किधर से भी सीमांचल की जनता से इंसाफ ना हो। मैं पहले भी आपसे कहा हूं और आज फिर कह रहा हूं मेरे भाई, जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा मैं सीमांचल की लड़ाई लड़ता था, लड़ रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला लड़ता रहूंगा। सीमांचल की आवाज कभी खत्म होने वाली नहीं है। अगर तेजस्वी और नीतीश ये समझते हैं कि हमारे 4 विधायकों को तोड़कर तुमने सीमांचल की आवाज को खत्म करके रख दिया, मैं बताना चाह रहा हूं नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी को, सीमांचल की आवाज कभी खत्म होने वाली नहीं है। तुम तीनों इस बात को सुन लो, जब 2024 के लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो इंशाअल्लाह ताला भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में सीमांचल की जनता अपने इंसाफ के लिए, अपने मान और सम्मान के लिए, अपनी गीरत के लिए सीमांचल की जनता इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान को यहां से अपना एमपी बनाकर लोकसभा में भेजाएगी और अख्तरुल ईमान सीमांचल जिंदाबाद का नारा लगाएगा, लोकसभा में सीमांचल के इंसाफ की बात करेगा। अरे बताओ तुम कब तक धोखा दोगे सीमांचल की आवाम को? तुमने क्या किया? बोलते हैं कि हमने विकास किया। बताओ, वो उर्दू टीचर का मसला 2012 से चल रहा है, तुमने कौन सा विकास किया? हमको बताओ, तुमने क्या उर्दू टीचर को भर्ती किया? नहीं किया आपने। मेरे भाई, आज आप देखते हैं कि देश में, मुल्क में किस तरह का माहौल है। फिरका परस्ती अपने उरूज पर है। नरेंद्र मोदी ने भारत की राजनीति से मुस्लिम अकलियत को बिल्कुल ही दूर करके रख दिया। आपकी आवाज कहां है? बताओ, आपकी आवाज कहां पे आपको नजर आती है? ये आपने जिसको अपना एमपी बनाकर कामयाब किया, क्या आपने कभी इसकी जबान से सुना भारत की पार्लियामेंट में सीमांचल की आवाम से इंसाफ होगा? क्या तुमने कभी सुना कि इसने कभी पार्लियामेंट में उठकर एक लफ्ज कहा हो बाबरी मस्जिद का? अरे जो मुझ पर इल्जाम लगाते, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाबरी मस्जिद का नाम ले लो। तुम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दो कि 6 दिसंबर 1992 को भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी। नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। हम कैसे बोलेंगे? अगर हम बोलेंगे तो हमको इनका वोट नहीं मिलेगा, उनका वोट नहीं मिलेगा। अरे बताओ, जब चुनाव आ जाते हैं तो हमारे गली कूचों में, हमारे गांव में, हमारे घर पर आकर हमसे कहते हैं कि सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए आप हमको वोट दो। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, बताओ, अगर नीतीश कुमार का नाम असदुद्दीन ओवैसी होता तो तुम क्या करते? नीतीश कुमार की जगह असदुद्दीन ओवैसी ये काम करता तो इस तमाम के तमाम खड़े हो जाते। ये तमाम के तमाम ये कहते हैं कि अगर ये मर जाए तो कब्रिस्तान में इसको जगह मत दो, मगर उसका नाम नीतीश कुमार है तो तुम अपनी जबानें बंद कर बैठते हो। मैं चुनाव लड़ता हूं, तेजस्वी मिलकर हुकूमत बनाते हैं और फिर बीजेपी को बिहार में मुसल्लत करते हैं क्योंकि उनका नाम तेजस्वी है। तुम उसको कुछ नहीं बोलोगे।
अरे मेरे भाई, यही तो हम आपको बताना चाहते हैं, यही इनकी नाइंसाफी है, यही इनका आपसे कोई मोहब्बत नहीं, ये नफरत करते हैं आपसे। इसीलिए हम आपसे अदबन गुजारिश करने आए हैं कि आप इस बार आने वाले लोकसभा के चुनाव में अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, अपनी लीडरशिप को बनाइए। बीजेपी के पास 306 एमपी हैं, एक भी मुस्लिम अक़लियत का एमपी नहीं है। राजद के तो कोई एमपी नहीं है, कांग्रेस में है कितने, एक ही हैं उनके खाली 50। मगर बताओ फिर आपकी आवाज कौन उठाएगा? कौन आपके हक के लिए लड़ेगा? कौन तुम्हारी मस्जिदों की हिफाजत की आवाज उठाएगा? कौन तुम्हारी शरीयत की मदाखलत के अगर होगी तो उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा? कौन अगर किसी बेज़बानों को अगर नाइंसाफी होगी तो कौन उसकी आवाज उठाएगा? कौन सीमांचल की लड़ाई लड़ेगा? याद रखो, सीमांचल की यह लड़ाई अख्तरुल ईमान से हटकर कोई नहीं लड़ सकता। मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, अगर आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला यकीनन किशनगंज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार आपके दुआ और वोटों से यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर इंशाअल्लाह ताला जाएगा। बीजेपी अब खुलकर कह रही है, देश के प्रधानमंत्री तो अब तो बड़े पुजारी भी बन चुके हैं, वो माशाअल्लाह से हर चीज वो कर लेते हैं। माने कहां कहां आप देखते हैं, अब वो कह रहे हैं कि 370 सीट पर जीतेंगे। मेरे भाई, क्या ये नाम निहाद सेक्युलर पार्टियां रोक पाएंगी बीजेपी को? क्या ये रोक पाए 2014 में? मैं जब सवाल करता हूं 2014 में हमने कितने पार्लियामेंट की सीट लड़े? 2 लड़े। 2019 में हम 3 लड़े। भारत की पार्लियामेंट में 540 लोकसभा की सीटें हैं, मगर हर एक की जबान पर क्या होता? ओवैसी है, ओवैसी खड़ा हो गया। इनको मेरे इलेक्शन लड़ने से ज्यादा इस बात का इनको डर है कि ये आज खड़ा हो रहा है तो कल ये हजारों लाखों को हमारे खिलाफ खड़ा कर देगा। इसीलिए इनको डर होता है। ये नहीं चाहते कि कोई इनके सामने खड़ा हो। वो सब के सब यही चाहते हैं कि तुम सिर्फ दरी बिछाओ, तुम इनके घर में जाओ तो अपनी चप्पल और जूता उतार कर सर को झुकाकर नीचे बैठ जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूं मेरे भाई, भारत का संविधान सबको बराबरी का हक दिया है। हम ना किसी के सामने झुकेंगे, ना किसी से भीख मांगेंगे। संविधान ने जो कहा कि बराबरी मिलनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, यही लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। तो ना ये बात मोदी को पसंद आती है, ना ये बात तेजस्वी यादव को पसंद आती है। और नीतीश कुमार तो माशाल्लाह मैं सुनता हूं, नहीं मालूम अख्तर भाई सही बोलेंगे, अभी अब शाम के 5 बज रहे हैं तो नीतीश कुमार बोलते नहीं सुबह के 5 बज रहे हैं। नहीं मालूम, ऐसा कुछ सुनने में आया, नहीं मालूम, ऐसा कुछ सुनने में आता है। सच क्या है झूठ क्या है मुझे नहीं मालूम, मगर मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, देश में जो माहौल पैदा किया जा रहा है, इस माहौल को रोकना है आपको। इस माहौल को आप सिर्फ जज्बाती तकारीर और नारों से नहीं रोकेंगे। इस माहौल को अगर आपको रोकना है तो आपको अपनी लीडरशिप को मजबूत करना पड़ेगा। ये जो नफरत का माहौल पूरे देश में पैदा कर दिया गया कि अगर कोई तकरीर करता है मौलाना, कोई शेर पढ़ता है मौलाना, तो उठाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं गुजरात की सरकार से कि तुमने एक मौलाना को पकड़कर मुंबई से पकड़कर गुजरात लेकर गए, मगर वही गुजरात में कई ऐसे वीडियो हैं जहां पर ये जालिम लोग वीडियो में आकर कहते हैं कि मसदुद्दीन ओवैसी को गोली मार देंगे, इसकी जबान को काट लेंगे, इसके सर को काट देंगे, मगर उनको कोई हाथ नहीं लगाया जाता।
मगर कोई एक एक शेर पढ़ देता है तो उस अशार के गलत माने निकाल कर मुंबई से मौलाना को लेकर चले जाते हैं। 3-3 मुकदमे उन पर बुक कर दिए जाते हैं। मगर हम बीजेपी के लोगों से कहना चाह रहे हैं, तुम क्या कर सकते? तुम सिर्फ जानी तो ले सकते हो ना, तुम जानी तो ले सकते हो और क्या कर सकते हो? अगर मेरे मुकद्दर में जो लिखा अल्लाह ने लिख दिया वो तो पूरा होकर रहेगा। मगर जब तक हम जिंदा रहेंगे हम बातिल को बातिल कहेंगे, हम बातिल से समझौता नहीं करेंगे, हम बातिल को खुश करने के लिए अपनी पॉलिसी को लचकदार नहीं बनाएंगे। हमारा काम यह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हम हक को कामयाब करें, और हक की कामयाबी का राज आपका इत्तेहाद है। याद रखिए, कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर ठगे जाएंगे? कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर इनको वोट देंगे और वो बीजेपी को बिहार में सत्ता देंगे? मैंने 2015 में भी कहा था तुमसे, मगर तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया। मैंने 2019-20 में भी कहा था, मगर आपने मेरी बात को नहीं समझा। कम से कम अब तो समझ जाओ। याद रखो, तुम अपने मुकद्दर के फैसले कर सकते हो। तुम में इतनी ताकत है कि मुस्तकबिल में तुम्हारे हक में जो फैसले लिए जाएंगे तुम खुद उसको कर सकोगे। अगर आज आप मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नुकसान आपका होगा, नुकसान सीमांचल की गरीब जनता का होगा। ये आवाज को उठना चाहिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। आप देखते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में हर मसले के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान पार्लिमान अपनी आवाज को उठा, बोला नहीं बोल सके। किसने बोला? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसकी आवाज उठाई। आप देखते हैं बिल्किस बानो का मसला हुआ, किसने पार्लियामेंट में उसका मसला उठाया? मजलिस ने उसको आवाज उठाई इंसाफ के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे सिर्फ यही अपील है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप मुत्तहदा तौर पर एक अच्छा फैसला लीजिए। हम भी नहीं चाहते कि बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार के एमपी कामयाब हो जाएं। हम तो शुरू से कोशिश कर रहे हैं रोकने की, मगर जो लोग आपका वोट लेकर मोदी के गोद में बैठकर चाय पीती है, कभी आप इनसे भी तो पूछो कि तुमने हमारा वोट लेकर तुमने कैसे बीजेपी को सत्ता दे दी बिहार में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देख रहे हैं कि कैसे किस तरीके से कभी हमारी मसाजिद को निशाना बनाया जाता है, कभी शरीयत ने मदाखलत की बात की जाती है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक नाम से एक बिल ला लिया गया, वो यूनिफॉर्म तो है ही नहीं। अब नहीं मालूम नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। बीजेपी के साथ मिलकर बैठे हैं। यहां पर फसाद हुआ था 1 साल पहले, 100 साला मदरसे को जला दिया गया। मैं तुमसे पुकार पुकार कर कह रहा था, कहां है वो सेकुलरिज्म के दावे करने वाले? कहां है तेजस्वी यादव? जब 100 साल के मदरसे को जला दिया गया, कोई आवाज नहीं उठी। एक 12 साल के बच्चे को सीवान में ले पकड़कर उसको 8 दिन जेल में डाल दिया गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। मैं कह रहा था, पुकार रहा था। मेरे भाई याद रखो, अगर तुम्हारे लिए कोई लड़ने वाला नहीं होगा तो जुल्म जारी रहेगा। हमारे वतन अजीज की हकीकत यही है कि जब तक तुम्हारी आवाज नहीं होगी तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं हो सकता है। जब तक तुम्हारा नेता नहीं होगा कोई तुम्हारा काम नहीं कर सकेगा। आप बताइए, इतनी बड़ी तादाद में सर्वे हो गया, का सेंसस हुआ, जो अख्तर भाई ने मुझे यहां पर बताया कि इतना बड़ा सर्वे यहां पर हुआ सुरजापुरी बिरादरी का। अख्तर भाई ने बताया कि सुरजापुरी बिरादरी 24 लाख है और उनको नौकरी मिलनी चाहिए 38,000 के करीब, और उनको नौकरी मिली सिर्फ 15,350। क्या सुरजापुरी भाइयों ने कि फिर फैसला कर लेंगे कि तुम इनको वोट दोगे? सोचो आपको मैं बुरा लगता हूं ना इनकी मेरी बात बुरी लगती है, तो ये तो गवर्नमेंट कह रही है।
ये मैंने अपने घर से बनाकर नहीं लाया हूं, ये बिहार सरकार का डेटा आदादोशुमार है। हमारे शेरशाहवादी भाई जिनकी आबादी 13 लाख है, उनको नौकरी मिलनी चाहिए 20,421 और नौकरी उनको मिली सिर्फ 5,734। मैं हमारे गयूर शेरशाहवादी भाइयों से पूछना चाह रहा हूं, तुम किसको अपना जिम्मेदार खड़ा करते हो? मेरे भाई, कुलैया भाइयों की आबादी 12 लाख है, उनको नौकरी मिलनी चाहिए 12,904 और नौकरी मिली 6,750। अब कौन क्या करोगे तुम? ये जो दल्लाल फिरते हैं, हमारी कौम के दल्लाल, अरे दल्लालों, अभी तो अपना मुंह काला करके घर में बैठ जाओ। बरसों से धोखा दिया गया है, बरसों से धोखा दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार सरकार कह रही है। सुरजापुरी बिरादरी को नौकरी नहीं मिलेगी तो सेकुलरिज्म की कामयाबी है। शेरशाहवादी को नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या मोदी को रोका जा रहा है? कुलहिया बिरादरी को हिस्सा नहीं मिल रहा है मगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा? अरे शर्म करो, अपने बाप का नाम मिटिया मिलीत मत करो। अगर अभी भी तुम्हारे दिलों में जो धोखा देकर चले गए, अगर तुम्हारे दिलों में गीरत बरकरार है तो सोचो कि किससे धोखा हो रहा है। वोट तुम्हारा मगर राज किसी और का हो रहा है। कितना वोट लिया सुरजापुरी भाइयों का, कुलहिया भाइयों का, शेरशाहवादी भाइयों का, और क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, सिर्फ वादे मिलते हैं। और चुनाव आएगा तो बोलेंगे सेकुलरिज्म को जिंदा रखो। सेकुलरिज्म को जिंदा रखने का मतलब यह है कि या तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दो या नीतीश को बना दो, और तुम घर में जाकर रोज अपनी तबाही और बर्बादी के नजारों को देखते रहो। चुनाव आएगा तो बोलेंगे ओवैसी वोट काटने आया है, इसको वोट मत दो। तो इसका मतलब यह है कि सीमांचल में नाइंसाफी जारी रहे, लाखों एकड़ जमीन पानी के बहाव में कट जाए, किसानों को उनका हक ना मिले, हमारे बच्चे और बच्चियों को स्कूल और कॉलेज ना मिले। मेरे भाई, ये सच्चाई आपको बयान कर रहा हूं, इसीलिए तो सब के सब हम पर गाली लगाते हैं, हम पर इल्जाम लगाते हैं। मैं सच्चाई को तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं। मैं पोखाली की जनता से और बहादुरगंज की जनता से अपील करने आया हूं, ठाकुरगंज की जनता से अपील करने आया हूं कि आप अख्तरुल ईमान को मजबूत करिए। जब मैं ये कह रहा हूं, सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अख्तरुल ईमान की जात को मजबूत करो, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं कि ओवैसी को मजबूत करो, मैं ये कह रहा हूं कि अपने आप को मजबूत करो। और मजबूती कैसे होगी? जब आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। आप देख नहीं रहे कि कितने बड़े बड़े नेता कांग्रेस के बीजेपी में चले गए। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहा अशोक राव बीजेपी में चला गया। बोलो उसके बारे में, बी टीम नहीं बोलते उसको। कितने भाग भाग कर बीजेपी में जा रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। मगर जब ओवैसी आकर सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल इंसाफ की बात करता है तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। जब अख्तरुल ईमान बिहार की विधानसभा में गरीब और मजलूमों की आवाज बनकर उनके हक की बात करता है तो उनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तेजस्वी यादव को जरा सोचना चाहिए था कि जब तुमको मंजलिस की जरूरत पड़ी तो अख्तरुल ईमान को बुलाया और बोला कि अख्तर भाई हमारा साथ दे दो। तेजस्वी, तुमने जो 4 गुलाब जामुन समझकर हमारे विधायक को खा लिया, वो हजम कर गए तुम उनको? क्या किया तुमने उन 4 का? कहां मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे वो लोग? आज अख्तरुल ईमान से कह रहे, अरे हमने पहले दिन से कहा था कि हम बीजेपी से कभी समझौता नहीं करने वाले, हम कभी समझौता नहीं किए, ना करेंगे कभी इंशाअल्लाह ताला। 2 मर्तबा नीतीश कुमार को तुमने मुख्यमंत्री बनाया,
और दो दो मर्तबा नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को धोखा दिया और बीजेपी को सत्ता दी। मगर बताओ, इनकी जबानें बंद हैं, जबानें बंद हैं, कुछ नहीं कहते। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे सिर्फ यही अपील करने आए हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी के 370 का वो जो दावा कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए, सेकुलरिज्म को हकीकी कामयाबी दिलाने, वतन अजीज के गरीब और मजलूम अकलियतों की एक आवाज को बिहार से पार्लियामेंट तक भिजाने के लिए हम आपसे ये अपील करने आए हैं, गुजारिश करने आए हैं कि आप अब की बार मजलिस को वोट दीजिए। जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं वो सिर्फ तुम्हारा वोट लेना चाहते हैं और उसके बाद वो बीजेपी को इख्तिदार देना चाहते हैं। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाज को लोकसभा तक भिजाइए, ताकि आपके इत्तेहाद, हाँ, ये जो तेजस्वी यादव है यहीं पर कहा था सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे, कहा था ना, यहीं कहा था। हमारी बात का यकीन कर लो, सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड कहां गया? हजम कर गए तुम उसको भी। जब वोट लेना आता है तो सब खड़े होकर झूठी बातें करते हैं। और क्या कहा था तेजस्वी ने कि हैदराबाद से ओवैसी आया, इसको बिरयानी खिलाकर भिजा दो। अरे तेजस्वी, तुमको कभी खाने की जरूरत पड़ गई तो हम अपने घर से भिजाने को तैयार हैं। बताओ, मगर तुमने सीमांचल की जनता का खाना छीन लिया, तुमने सीमांचल के गरीबों से इंसाफ नहीं किया। तुम तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, चाचा को मुख्यमंत्री बना दिए और खूब तुमने गुलाब जामुन खाए, खूब मलाई खाई, मगर सीमांचल की जनता परेशान है। तो इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप आने वाले चुनाव में मुत्तहिदा तौर पर मजलिस का साथ दीजिए। हम पिछले बार भी एक ही सीट पर लड़े थे, दूसरी सीट पर नहीं लड़े, तो कई सीटों पर बीजेपी जीत गई। मगर अब की बार इंशाअल्लाह ताला किशनगंज भी लड़ेंगे और भी कई पार्लियामेंट की सीट पर इंशाअल्लाह ताला हम सोच और विचार कर रहे हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि तुम बीजेपी को नहीं रोक सकते। मोदी को अगर कोई रोक सकता है तो इंसाफ पसंद लोग रोक सकते हैं। ये मिलावटी, ये मिले हुए लोग नहीं रोक पाएंगे। ये कभी भी किसी भी कीमत पर आपका सौदा कर जाएंगे। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने मुत्तहिद रहिए, मजलिस को मजबूत रखिए, क्योंकि मगरिब का वक्त भी होने जा रहा है। हम आपसे इजाजत चाहते हैं और फिर से आपसे कह रहे हैं कि यकीन जान लीजिए कि जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, हम सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। तुम्हारे साथ नारा लगाइए, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद। सलाम वालेकुम। सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट, सबने दिया है हमको